हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहता हूँ। हमें कई बार एक नाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना पड़ता है और उन एडजेक्टिव्स का एक विशेष क्रम होता है, ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह सीखने से पहले हमें विशेषण यानी एडजेक्टिव्स और उसकी काइंड्स, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, ये अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विशेषण और उसकी किस्मों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एक हिंदी में एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें गुलाब के फूल के साथ 2-3 एडजेक्टिव यूज करने हों, सुंदर, बड़ा, लाल, गुलाब, तो ये विशेषण इसी क्रम में अच्छे लगते हैं। सुंदर पहले, लाल उसके बाद, और बड़ा उसके बाद और लाल सबसे बाद। इस क्रम में हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी एक विशेष ऑर्डर होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को रख सकते हैं। तो चलिए पहले एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डियर व्यूअर्स, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अनिल इज ए गुड बॉय। आई सॉ अ ब्रेव सोल्जर। The hunter killed an old lion. The lazy boy failed. In these sentences, the words good, brave, old, lazy qualify nouns boy, soldier, lion, and boy respectively. Hence, these words are adjectives. These words tell qualities of nouns. आपको समझ आ गया होगा कि ये जो शब्द हैं गुड, ब्रेव, ओल्ड और लेजी, ये बॉय, सोल्जर, लायन एंड बॉय नाउन्स की क्वालिटीज बता रहे हैं, इसलिए इनको विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरह से हम विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में द लेजी बॉय फेल्ड, द लेजी बॉय फेल्ड, और सेकंड सेंटेंस में द बॉय वॉज लेजी। इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड बिफोर द नाउन बॉय। द वर्ड लेजी टेल्स क्वालिटी ऑफ द नाउन बॉय। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे लेजी को बॉय के साथ पहले सेंटेंस में यूज किया गया है, ऐसे यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। दूसरे सेंटेंस में लेजी प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग किया गया है, बॉय से पहले नहीं प्रयोग किया गया है। दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये 2 तरह से एडजेक्टिव को हम यूज कर सकते हैं, नाउन के साथ और प्रेडिकेट के तौर पर। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन 6 कैटेगरीज। मोटे तौर पर इनकी 6 कैटेगरीज हैं इंग्लिश में। नंबर 1, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जनरली दीज एडजेक्टिव्स टेल ओरिजिन ऑफ नाउन्स। नाउन्स का ओरिजिन बताते हैं। इनके एग्जांपल्स देखिए। एन इंडियन फार्मर, द रोमन एम्पायर, द इंग्लिश लैंग्वेज, ए शेक्सपियरियन प्ले। इन फ्रेजेस में इंडियन, रोमन, इंग्लिश और शेक्सपियरियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। और एक तरह से अगर दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो ये एडजेक्टिव का ओरिजिन बताते हैं। ये जो मैंने बाद में लिखा है ओरिजिन, ये ओरिजिन के एडजेक्टिव भी कहलाते हैं।
प्रॉपर के बाद सेकंड कैटेगरी है क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। दीज शो क्वालिटी और कंडीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। ये किसी वस्तु की क्वालिटी या कंडीशन बताते हैं। वी कैन कॉल देम रियल एडजेक्टिव्स। असल में एडजेक्टिव ये ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉल इन दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल्स आर अ ब्रेव सोल्जर, अ बिग ट्री, एन ओल्ड लायन, a round park, her pink sari, a golden chain, a dancing doll। ये एक क्लासिफिकेशन है और इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम ओपिनियन का एडजेक्टिव भी कह सकते हैं अगर ब्रेव जैसा वर्ड आए तो। इसको ओपिनियन का क्यों कहेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहीं पर कि एक आदमी मेरी नज़र में ब्रेव हो सकता है, मेरी ओपिनियन में ब्रेव हो सकता है, दूसरे की ओपिनियन में वो कावर्ड हो सकता है, इसलिए इसको ओपिनियन का एडजेक्टिव कहते हैं। बिग ट्री में बिग साइज बताता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ साइज भी कह सकते हैं। ओल्ड लाइन में ओल्ड वर्ड एज बताता है लाइन की। राउंड पार्क में राउंड वर्ड पार्क की शेप बता रहा है। पिंक साड़ी में पिंक साड़ी का कलर बता रहा है। गोल्डन चेन में गोल्डन चेन का मटेरियल बता रहा है, किस मटेरियल से बनी हुई चेन है। और ऐसे ही डांसिंग डॉल में डांसिंग वर्ड पर्पज बता रहा है, नाउन का पर्पज क्या है, डांसिंग है। तो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सीखने के लिए। ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव्स की, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये इन दोनों को मैंने 8 अलग कैटेगरीज में बांट कर दिखाया है। नंबर 1 ओपिनियन, नंबर 2 साइज, नंबर 3 एज, नंबर 4 शेप, नंबर 5 कलर और नंबर 6 पर ओरिजिन है जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, नंबर 7 पर मटेरियल और नंबर 8 पर पर्पस। आप ये 8 कैटेगरीज जरूर याद करें ताकि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सीखने में आसानी रहे। और जैसा मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉल इन दीज 2 कैटेगरीज, ज़्यादातर इन 2 कैटेगरीज में ही आते हैं, बाकी की 4 कैटेगरी में बहुत कम एडजेक्टिव हैं। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉल इन दीज 2 कैटेगरीज named proper and qualitative. From another point of view, these adjectives can be divided in 8 categories as shown after each phrase. These 8 categories are useful to learn proper order of adjectives, which we shall learn in the next lecture, another lecture. थर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव्स की होती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और ये केवल 4 ही हैं संख्या में। दीज आर ओनली 4 इन नंबर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ईच पैसेंजर कैरीड ए बैग, एवरी सर्वेंट वाज गिवन अ यूनिफॉर्म, आइदर साइड में विन, ये ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, विन है वर्ड, ये WIN विन। नाइदर चार्ज वॉज प्रूव्ड। ऑल दीज 4 एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड ए सिंगुलर वर्ब। इसका क्या मतलब है? असल में ये चारों एडजेक्टिव सिंगुलर माने जाते हैं और इनके बाद नाउन भी सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच रेफर्स टू वन ऑफ द ग्रुप, द एम्फेसिस इज ऑन द इंडिविजुअल नॉट ऑन द ग्रुप। ईच इज यूज्ड फॉर 2 or more डेफिनेट पर्सन्स। आमतौर पर 2 के बीच में जब बात की जाती है, 2 के ग्रुप में, तब ईच का प्रयोग किया जाता है। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स, इनडेफिनेट। एवरी रेफर्स टू ऑल ऑफ ए ग्रुप टेकन सेपरेटली। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, ईच और एवरी में। फोर्थ कैटेगरी है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। दीज आस्क क्वेश्चंस एंड आर ओनली 3 in number, व्हाट, विच, हुज। ये प्रश्नवाचक विशेषण है, ये संख्या में केवल 3 ही है, व्हाट, विच एंड हुज। इनके एग्जांपल्स हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, विच रोड शुड वी टेक, हुज हाउस इज दिस।
फिफ्थ कैटेगरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, इट्स ओनली वन इन नंबर। व्हाट को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एग्जाम्पल्स आर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। सिक्स्थ कैटेगरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इट इज ऑल्सो ओनली वन इन नंबर। आउं, इट्स यूज टू पुट एम्फेसिस, ये जोर डालने के काम आता है और संख्या में केवल एक है आउं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही किल्ड हिज आउन सन, मैन इज हिज आउन मास्टर। अब आपने देख लिया, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स आ गए, थर्ड में केवल 4 हैं, फोर्थ में केवल 3 है, 4 और 3 7, और फिफ्थ में 1, सिक्स्थ में 1। तो कुल मिलाकर के 9 एडजेक्टिव बाकी सभी कैटेगरीज में आते हैं और ज़्यादातर एडजेक्टिव फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में ही आ जाते हैं। कुछ बुक्स में डिटर्मिनर्स को भी एडजेक्टिव्स के साथ दिया गया है, लेकिन बड़ी क्लासेज में हम डिटर्मिनर्स को इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे, डिटर्मिनर्स को एक सेपरेट यूनिट के तौर पर पढ़ेंगे। As you know, in English we talk about 3 degrees of adjectives. आपको पता है इंग्लिश में एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जांपल्स दिए हुए हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। 2 ways of making 3 degrees of adjectives. विशेषण की 3 डिग्री बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 सिंथेटिक मेथड, means by adding er and est to an adjective of one syllable. Number 2 analytical method, means using more and most before the adjectives of 2 or more syllables. The present tendency is more frequent use of the analytical method. अब कुछ रूल्स हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के। फर्स्ट, by adding er and est to most adjectives of one syllable. वन सिलेबल के छोटे वर्ड्स के साथ हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं। वन सिलेबल का मतलब है जिस वर्ड में केवल एक मात्रा आए, केवल एक वोवल आए। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। सेकेंड रूल है द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी if the last consonant of a single syllable adjective is preceded by a vowel। क्या मतलब है? सिंगल सिलेबल का वर्ड होना चाहिए और लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आना चाहिए। जैसे बिग, लास्ट कॉन्सोनेंट जी है, उससे पहले आई है और ये सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव है। ऐसे विशेषण में हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। Third, if there is e in the final stage of an adjective, only r and st are added। ये तो बड़ा सिंपल है। अगर विशेषण के लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में ऑलरेडी ई हो तो फिर हम 2 ई तो नहीं करेंगे, केवल आर और एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फोर्थ रूल, फाइनल वाइज चेंज इनटू आई। ये भी शायद आपको पता है। Before adding er and est to an adjective, if y is preceded by consonant, इसका क्या मतलब है? y is preceded by consonant। जैसे बीजी में देखिए, बीजी में फाइनल स्टेज पर y है और y से पहले s है कॉन्सोनेंट, y से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए ऐसे वर्ड्स में y को I में चेंज करेंगे पहले और फिर er, est लगाएंगे। बीजी, बीजियर, बीजिएस्ट, होली, होलियर, होलिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट। 5वां रूल, फाइनल वाई इज रिटेन्ड इफ फॉलोड बाय ए वोवल। अब जैसे ग्रे में है,
फाइनल स्टेज पर वाई है, वाई से पहले वॉवल आया है ई, ऐसे वर्ड्स की वाई को हम ऐसे के ऐसे रखेंगे, रिटेन रखेंगे, आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे और फिर ई आर ई एस टी ऐसे लगाएंगे, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। 6. एडजेक्टिव्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स टेक मोर एंड मोस्ट। 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल से बना हुआ कोई वर्ड है एडजेक्टिव, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। ये हमारा एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे। थैंक यू।